हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक स्टाइलिश का रिव्यू करने जा रही हूँ जो मैंने अपने टैबलेट के लिए ख़रीदा है। और ये लिखा हुआ है इसमें कि ये एंड्रॉयड और आईफोन, आईपैड सबके साथ कंपेटेबल होगा। इसके फीचर्स मेंशन हैं, इसके डिज़ाइन, क्वालिटी और फीचर्स जो भी हैं सब मेंशन है इसके पीछे। और प्राइस इसका 999 है, बट ये मुझे 250 का आई थिंक पड़ा है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ये काफ़ी लाइट वेट है और इसका जो कैप है वो मैग्नेटिक है। डिज़ाइन अच्छी है, आप इस कैप को पीछे भी अटैच कर सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक है कैप। तो इजीली ये बंद हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब तो इसको यूज़ करके देखेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसा है, कैसा वर्क करता है, अप टू मार्क है या नहीं। बाकी डिज़ाइन तो इसकी काफ़ी अच्छी है। रिव्यू में मैंने इसका अच्छा पढ़ा था, इसलिए मैंने इसे मंगाया। चलिए इसे टैबलेट में यूज़ करके देखते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो स्केच बुक मैं ओपन करके देख लेती हूँ। स्केच बुक में मुझे एक्चुअली ये ड्राइंग पर्पज़ से चाहिए या नोट्स लेने के लिए चाहिए। अब देखिए ये जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब जब मैंने इस पेन को उठा लिया एक बार, फिर से मैंने उसमें दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो ये देखिए दोनों लाइंस के बीच में गैपिंग आ रही है। लेकिन जब हम कंटिन्यूसली आप यूज़ करते रहोगे तो नहीं आ रहा है। इस तरह से लिखने में तो सही है, लेकिन अब देखिए जैसे मैंने ए बनाया तो ये साइड, अगर मैं पूरा दोनों लाइंस को मिलाना चाहूँ तो ये नहीं मिल रहा है। आप इसे लाइंस ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहेंगे तो ये उतना अच्छा नहीं है। अब जैसे मैंने हेलो लिखना चाहा, लेकिन ये कुछ और ही लग रहा है क्योंकि जैसा मैं चाह रही हूँ ये उस तरह से नहीं लिख पा रहा है। जैसे हम लोग पेन से लिखते हैं तो कहीं भी सेंसिटिविटी लूज़ नहीं होती है, लेकिन इसमें कहीं कहीं सेंसिटिविटी लूज़ हो जा रही है। देखिए मैं ये दोनों लाइनों को जोड़ना चाहती हूँ, तीनों लाइनों को जोड़ना चाह रही थी, लेकिन देखिए बीच में गैपिंग आपको दिख रही होगी। अब बिना पेन उठाए अगर मैंने खींचा तो सही है, लेकिन अगर आपने पेन उठा के फिर से रखा तो ये थोड़ा गैपिंग आ जा रही है। तो ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इससे ड्राइंग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती, या कुछ नोट्स लेना चाहूँ डायरेक्टली तो नहीं ले सकती, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम पसंद आ रहा है। इससे आप सिर्फ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जैसा मैं चाहती हूँ उस तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए मुझे ये बिल्कुल उतना पसंद नहीं आया। क्योंकि ना ये आपके ड्राइंग बनाने के काम आएगा, ना ही ये आपके नोट्स लिखने के काम आएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस पेन का। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। अब ये देखिए मैं आपको नोट्स यूज़ करके दिखाती हूँ। डू यू हैव एन एक्टिव पेन। अब मैं ये लाइंस में लिखना चाहूँ कुछ तो ये नहीं लिखेगा।
अब आप देख सकते हैं ये नहीं लिख पा रहा है। हम्म। इसको यूज़ करते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इससे अच्छा तो हाथ से ही टच करके कुछ लिख लो, इससे बेटर तो मेरी फिंगर टिप्स ही काम करेंगी। मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। देखिए इतना बड़ा बड़ा आप लिख रहे हैं, आप कायदे से नोट्स लेना चाहोगे तो नहीं ले पाओगे। आप बिटवीन टू लाइंस अगर आप लिखना चाह रहे हो तो नहीं लिख सकते। जैसे कि नॉर्मल टैबलेट पेंसिल्स आती हैं उसमें तो वो बेटर यूज़ कर पाएंगे हम, तो इसलिए मैं तो इसे रिटर्न करने वाली हूँ। मेरी तरफ से बिग नो है। मुझे तो नहीं पसंद आई। स्टाइल इसका अच्छा है, इसका कवर डिज़ाइन सब कुछ अच्छा है, बस ये न ड्राइंग के काम में आ रही है ना लिखने के काम में आ रही है। अब इस तरह से ये लिखेगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि बिटवीन टू लाइंस आप लिखें तो नहीं लिख सकते। तो आप प्रॉपर नोट्स नहीं ले सकते, आप इसको नहीं यूज़ कर सकते इस तरह से। अगर आप प्राइस के कंपैरिजन में कहें कि इसका प्राइस लेस है, यानी कि 250 या 300 में आपको अगर ये चाहिए तो ठीक है, लेकिन ये मुझे किसी काम नहीं आएगी। कोई भी आप ड्राइंग नहीं बना सकते, कोई प्रॉपर आप अपने हिसाब से इस पेन को नहीं चला सकते। तो ये पेन तो बिल्कुल वेस्ट है।